Things I hate about India. The mosques. And what I mean by that is the call to prayer at 5 o'clock in the morning. So many people said the same thing. The Indians shit in the street. India is probably the most diverse country I have ever visited in my life. इंडिया, भारत, क्या सच में ऐसा है जैसा इन लोगों को लगता है? क्या सच में हमारी पहचान हमारे देश की 1.3 बिलियन की आबादी है? क्या हमारी पहचान हमारे देश की गरीबी है? क्या सच में हमारी पहचान हमारा नेपोटिज्म और करप्शन है? राइट? नो। शायद इन्होंने आज से 50 साल पुराना भारत देखा है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको हाथ जोड़कर सादर आमंत्रित करता हूँ आज के भारत में। जी हाँ, वही भारत जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना हर भारतीय में कूट कूट कर भरी होती है। जी हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया एक परिवार है और यही हमारे संस्कार है। यहाँ लोगों की जेबें भले ही खाली हों, लेकिन हौसले इतने ऊंचे हैं कि आसमान भी हमें झुक कर सलाम करता है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी भारत के निवासी हैं जहाँ सदी के महान वैज्ञानिक श्री APJ अब्दुल कलाम जी ने जन्म लिया था। वही अब्दुल कलाम जिनके सम्मान में स्विट्जरलैंड जैसा देश 26 मई को हर साल साइंस डे मनाता है। जी हाँ दोस्तों, एक वो समय था जब हमारे देश का पहला मिसाइल साइकिल में लाया गया था, और एक आज का दिन है जहां हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने 14 फरवरी 2017 को PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया था। यही नहीं दोस्तों, भारत की हुंकार तो दुनिया ने तब सुनी थी जब इसरो ने अपने पहले ही प्रयास में अपना मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। जी हाँ, ये बात तो रही अंतरिक्ष की। अब चलिए जरा एक नजर डालते हैं बाहर के देशों में मौजूद भारतीयों पर। क्या आपको पता है, अमेरिका में 38% डॉक्टर भारतीय हैं, करीब 12% वैज्ञानिक भारतीय हैं, नासा में मौजूद 36% वैज्ञानिक भारतीय हैं। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल और इंटेल जैसी कंपनियों में जो भी एम्प्लॉय हैं, इन सभी में हमारे भारतीयों का बोलबाला है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि शैम्पू का निर्माण दुनिया में सबसे पहले भारत में किया गया था? दोस्तों, प्राचीन भारत में शैम्पू जड़ी बूटियों से बनाया जाता था। जी हाँ, यहाँ तक कि शैम्पू शब्द भी हमारी संस्कृत भाषा के शब्द चंपू से लिया गया था, जिसको हम आज इंग्लिश में मसाज कहते हैं। दोस्तों, कई लोग हमें अनकल्चर पीपल बोलते हैं, हमारी सभ्यता और हमारे रहन सहन पे सवाल उठाते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आज से 8000 साल पहले जब इस पृथ्वी पर मनुष्य खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था, तब हमारे भारत में सिंधु घाटी और हड़प्पा जैसी सभ्यताएं अपने विकास के शिखर पर थीं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 8000 साल पहले ही भारत की इन सभ्यताओं ने वे ऑफ लिविंग, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, डॉक्टरेट जैसी चीजों में महारत हासिल कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, प्रमाण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल चिकित्सा भी भारत की ही देन है। जी हाँ, आज से करीब 2500 साल पहले हमारे भारत में सर्जन मौजूद थे जिनका नाम सुश्रुत था। वे नाक और होठों जैसे जटिल अंगों की सर्जरी में बहुत माहिर हुआ करते थे। दोस्तों, इसका जिक्र सुश्रुत संहिता में साफ साफ किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं खेलों की। भारत का खेलों में योगदान की बात करें तो ये देश सदियों तक पूजा जाएगा, क्योंकि क्रिकेट हो या हॉकी, कबड्डी हो या बैडमिंटन, इन सभी खेलों में भारत ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं वो शायद ही कोई तोड़ पाए। जानकारी के लिए बता दूं, क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल में सबसे पहले डबल सेंचुरी मारने वाला खिलाड़ी भारतीय था, जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है, जिसे दुनिया क्रिकेट का भगवान कहती है। दोस्तों, अगर बात करें कबड्डी की तो आज तक के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय खाने की, तो आपको बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट खाने के नजरिए से भारत दूसरे नंबर पर आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया में 70% मसाले तो सिर्फ भारत उगाता है, 25% दालें सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं। और वैसे भी
जब खास तौर पर भारतीय खाने की बात हो तो हमारे भारत में 15,000 से भी ज्यादा वैरायटी का खाना बनाया जाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अगर बात की जाए पीने की, तो भारतीय चाय दुनिया में पी जाने वाली सबसे ज्यादा ड्रिंक में से एक है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाले देशों में नंबर 1 पर आता है। ये बात तो रही खाने की, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में योग का चलन लाने वाला भारत है। जी हाँ, योग, जिसकी खोज आज से करीब 5,000 साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने कर ली थी, जिसका बोलबाला आज पूरे विश्व में है। और दोस्तों, अगर बात की जाए भाषा की, तो दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, जिसकी संख्या जानकर शायद आपके होश उड़ जाए। जी हाँ, हमारे भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ साथ 1600 से ज्यादा लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिन्हें अगर आप समझने जाएं तो शायद आपकी पूरी उम्र ही कम पड़ जाए। और रही बात इंग्लिश की, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। जी हाँ दोस्तों, इतना सब देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि भारत की क्या वैल्यू है। लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, यहाँ तक कि नंबर 0 को सबसे पहले भारत ने ही इजाद किया था। और दोस्तों, ये किस्सा नहीं कहानी है जो पूरी दुनिया को गर्व से सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरी दुनिया में डायमंड का इकलौता सोर्स हुआ करता था, और दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। और इसी के साथ भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और दोस्तों, बात करें फिल्मों की, तो यहाँ फिल्में एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल है। जी हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में भारत में बनाई जाती हैं, और इस दुनिया के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी भारतीय हैं। नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल भी जोरों से धड़क रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आप सभी को भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।